संत मत्ती रचित सुसमाचार के 24 अध्याय के अंत में यीशु उसके संगियों को उसके आगमन के लिए तैयार रहने के बारे में गंभीर चेतावनी देता है, जहां वह 44 पद में कहता है, इस कारण तुम भी तैयार रहो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र उस घड़ी आ जाएगा जबकि तुम सोचते भी नहीं। इस चेतावनी के तुरंत बाद यीशु 3 दृष्टांत बताता है। सबसे पहले विश्वास योग्य दास और दुष्ट दास का दृष्टांत, और उसके बाद बुद्धिमान और मूर्ख कुंवारियों का दृष्टांत, और उसके बाद तोड़ों का दृष्टांत। हम इस श्रृंखला में इन तीनों दृष्टांतों में से अंतिम 2 पर दृष्टि डालेंगे, जिसकी शुरुआत हम अब बुद्धिमान और मूर्ख कुंवारियों के दृष्टांत से करते हैं, जिसके विषय में मुझे निजी रूप से लगता है कि नए नियम में हमारे लिए अभिलिखित किए गए यीशु के सभी दृष्टांतों में सबसे अधिक डराने वाला दृष्टांत है। तो आइए सबसे पहले इस दृष्टांत की विषय वस्तु पर दृष्टि डालें। यह मत्ती 25 में पाया जाता है, जिसका आरंभ 1 पद से होती है। तब स्वर्ग के राज्य की तुलना उन 10 कुंवारियों से की जाएगी जो अपने दीपक लेकर दूल्हे से मिलने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान थीं, क्योंकि मूर्खों ने जब दीपक लिए तो उन्होंने अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु बुद्धिमानों ने अपने दीपकों के साथ कुप्पियों में तेल भी लिया। जब दूल्हे के आने में देर हो रही थी तो वे सब ऊँघने लगी और सो गईं। परंतु आधी रात को पुकार मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने चलो। तब वे सब कुंवारियां उठ बैठीं और अपना अपना दीपक ठीक करने लगीं। और मूर्खों ने बुद्धिमानों से कहा, हमें भी अपने तेल में से कुछ दे दो, क्योंकि हमारे दीपक बुझने पर हैं। परंतु बुद्धिमानों ने उत्तर दिया, नहीं, ये हमारे लिए और तुम्हारे लिए पूरा ना होगा। अच्छा है कि तुम दुकानदारों के पास जाकर अपने लिए मोल लो। जब वे मोल लेने को चली गईं तो दूल्हा आ गया, और जो तैयार थीं वे उसके साथ विवाह भोज में अंदर चली गईं। तब द्वार बंद कर दिया गया। बाद में वे दूसरी कुमारियां भी आकर कहने लगीं, स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। परंतु उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो उस दिन को जानते हो और ना ही उस घड़ी को जिसमें मनुष्य का पुत्र आएगा। यह दीपक वास्तव में पहली सदी का फिलिस्तीन का दीपक है। इस प्रकार के दीपक विशेष रूप से ऐसे अवसरों पर प्रयोग किए जाते थे, जैसा कि इस दृष्टांत में बताया गया है। और स्पष्ट है कि आज ये केवल एक अवशेष मात्र है, परंतु इसमें तेल के बिना इसका कोई मूल्य नहीं होता था। वैसे हमें एक विवाह की कहानी सुनाई गई है, और यहां 10 कुमारियों का वर्णन किया गया, जिनमें से 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख थीं। परंतु हम इन कुमारियों के बारे में ये जानते हैं कि ये वैसा दृष्टांत नहीं था जैसा कि हमने दिवेश और लाजर या एक कंगाल और अन्य जातीय धनी मनुष्य के बीच के अंतर के संबंध में देखा था। इसके बजाय इन 10 महिलाओं को विवाह में आमंत्रित किया गया था, और प्राचीन संसार में ये ऐसा विषय रहा होगा जहां उन्हें स्वयं दुल्हन के द्वारा आमंत्रित किया गया होगा, और ये महिलाएं सेवा करने वाली महिलाओं की तरह रही होंगी। वे दुल्हन को शानदार क्षण के लिए तैयार करने में सहायता करने वाली थीं, जिसमें वह अपने दूल्हे के साथ विवाह सूत्र में बंध जाएगी। स्पष्ट है कि ये एक आनंद का अवसर था। इसे बड़े पैमाने पर उत्सव मनाया जाने वाला था, और विवाह के लिए निमंत्रण मिलना एक सम्मान की बात थी। उन्हें न केवल विवाह में आमंत्रित किया गया था, वरन वे
दुल्हन पक्ष का भाग थीं। इसीलिए उनकी स्थिति सबसे करीबी लोगों के समान रही होगी। तो स्पष्ट है ये दृष्टांत दूल्हे के आने के बारे में बात कर रहा है, जो कि स्वामी है, जो मनुष्य का पुत्र है, वह ख्रीष्ट है और दूल्हे का अपनी कलीसिया के साथ अपने विवाह का उत्सव मनाने के लिए आना मेरे विचार से इस दृष्टांत का मूल अभिप्राय है। परंतु समस्या ये है कि इनमें से आधी महिलाएं, जो कि उपस्थित लोगों में सबसे करीबी हैं, उन्हें बुद्धिमान कुमारियों की तुलना में मूर्ख माना गया है। और वे मूर्ख इस कारण से हैं क्योंकि वे इस विवाह में बिना तैयारी के आई हैं। हमें बस एक क्षण के लिए रुककर इस बात पर जोर देना चाहिए कि यहाँ किस प्रकार के लोगों का वर्णन किया जा रहा है। ये स्पष्ट रूप से कलीसिया के लोग हैं, जो परमेश्वर के लोगों की मंडली का भाग थे। कलीसिया के अधिकांश इतिहास में कलीसिया का सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति को ख्रीस्ट पर विश्वास की घोषणा करनी पड़ती है। इसलिए मुझे लगता है कि ये मान लेना सुरक्षित है कि इन 10 महिलाओं ने ख्रीस्ट पर विश्वास को व्यक्त किया था। इसलिए हम अब कलीसिया के भीतर मसीही होने का दावा करने वालों के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि सड़क के अन्य जातियों के बारे में जो विवाह के उत्सव में विघ्न डालने का प्रयास कर रहे थे, और ना ही अन्य देशों के लोगों के बारे में। एक बार फिर ये दुल्हन की सहेलियां हैं और वे दूल्हे के आने पर इस आनंदमय विवाह भोज में भाग लेने की आशा से यहां आई। फिर से दोनों समूहों के बीच का मूल अंतर ये है कि बुद्धिमान कुमारियां न केवल दीपक लेकर आई थीं, बल्कि वे अपने दीपकों के लिए तेल भी लाई थीं। जैसा कि मैंने कहा था, उन दिनों में बिना तेल के दीपक से अधिक बेकार कुछ भी नहीं होता था। अन्य कुमारियां अपने दीपक तो लाई थी, परंतु आवश्यक तेल नहीं लेकर आई थीं। और ऐसा हुआ कि विवाह में देरी हुई क्योंकि दूल्हा अपेक्षित समय पर वहां नहीं पहुंचा। और जब वे इस अवधि के बीच में थे, वे दूल्हे के आने की प्रतीक्षा कर रही थीं, जिसके आने में देरी हो गई थी। इसलिए वे सो गईं और आधी रात को लोगों की पुकार मची, जाग उठो, देखो दूल्हा आ रहा है। और इस कहानी में बताया गया है कि 5 बुद्धिमान कुमारियां तुरंत अपने दीपक ठीक कर लेती हैं और वे उस स्थान को जाने के लिए तैयार थीं जहां समारोह होने वाला था, या किसी तरह के घर के भीतर था। परंतु मूर्ख कुमारियों को ऐसा लगा कि उनके पास दीपकों के लिए तेल नहीं है, जिसकी उन्हें आवश्यकता थी, जो कि दीपक के लिए तेल चाहिए था। अब कलीसिया के संपूर्ण इतिहास में इस दृष्टांत की एक उपमा के रूप में व्याख्या करने के ढेरों प्रयास किए गए हैं। और जब हमने पहली बार दृष्टांतों का अध्ययन आरंभ किया, तब मैंने बताया था कि ऐसे अवसर भी थे जब यीशु ने स्वयं एक दृष्टांत की उपमा रूपी व्याख्या की थी, जैसे कि बीज बोने वाले का दृष्टांत। परंतु अधिकतर दृष्टांतों की व्याख्या करने का सबसे सुरक्षित तरीका यह है कि दृष्टांत का एक मर्मभेदी अर्थ ढूंढा जाए और कहानी के प्रत्येक छोटी से छोटी बात को विशेष महत्व देने के प्रयास करने में ना खोया जाए। यदि आप ऐसा करेंगे तो सामान्यतया आप गंभीर उलझन में पड़ जाएंगे। फिर भी जब यह स्पष्ट है कि इस कहानी के मूल में एक समूह में एक ऐसी महत्वपूर्ण कमी थी जो दूसरे समूह में नहीं थी, और कहानी में उस कमी को दीपकों के लिए तेल के रूप में परिभाषित किया गया है,
लोग कहना चाहते हैं, वैसे तेल का क्या महत्व है? ऐतिहासिक रूप में रोमन कैथोलिक कलीसिया तेल की पहचान उन भले कामों के लिए करती आई है जिन्हें किसी व्यक्ति के उद्धार के लिए विश्वास में जोड़ना आवश्यक है। प्रोटेस्टेंटों ने कई अवसरों पर तेल को पवित्र आत्मा के प्रतीक के रूप में देखा है, क्योंकि बाइबल संबंधी साहित्य में तेल का प्रयोग अक्सर पवित्र आत्मा के प्रतीक के रूप में किया जाता है। और यहां विचार यह है कि इन मूर्ख कुंवारियों के पास पवित्र आत्मा नहीं था। चाहे इसमें कोई उपमा संबंधी अभिप्राय हो या ना हो, एक बात तो स्पष्ट है कि उनमें जो कमी थी, चाहे वह पवित्र आत्मा हो या पवित्र आत्मा से संबंधित कोई बात, हम जानते हैं कि उनमें जो कुछ भी कमी थी वही उनके विवाह भोज के बाहर निकाले जाने के कारण बनी। फिर से ऊपरी रूप से ये तेल है, परंतु निसंदेह यीशु इससे भी अधिक गहराई से बात कर रहा था, क्योंकि आधी रात के बाद दूल्हे के आने के बाद उन मूर्ख कुंवारियों के संबंध में वह गंभीर निष्कर्ष पर पहुंच जाता है, जैसा कि हम पढ़ते हैं, बुद्धिमान कुमारियां अपने दीपक ठीक करके पवित्र स्थान या जहां कहीं भी विवाह भोज हो रहा था वहां जाने में सक्षम थी, जबकि मूर्ख कुमारियों ने जो उनके लिए आवश्यक था उसकी कमी के कारण बुद्धिमान कुमारियों से अनुनय विनय करने का प्रयास किया और कहा, हमें अपना कुछ अतिरिक्त तेल दे दो क्योंकि हमारा तेल समाप्त हो गया है, और यदि तुम हमें अपना कुछ तेल नहीं दोगी तो हम अंधेरे में ठोकरें खाती फिरेंगी। वे बोली, क्षमा करो, हमारे पास इतना तेल नहीं है कि हमारे दीपक भी जलते रहे और हम तुम्हें भी इतना तेल दे पाए कि तुम्हारे दीपक अच्छी तरह से जल सकें। तुम अब केवल ये कर सकती हो कि शीघ्रता से नगर में जाओ और किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लो जो तेल बेचता हो और उससे खरीद कर वापस आ जाओ और आशा करो कि तुम बहुत अधिक देर होने से पहले लौट आओ। मूर्खों ने उस समय बुद्धिमानों की सलाह मान ली, जो कि एक असाधारण बात है क्योंकि ऐसा सामान्यता नहीं होता, और वे तेल खरीदने चली गईं। फिर दूल्हे के रूप में सच्चाई का क्षण आ गया। वह आया, वह विवाह में गया, और जैसा कि रीति थी, बाहर के द्वार बंद करके उन पर ताले लगा दिए गए, और ये लोग जो आमतौर पर सम्मानित अतिथियों में सम्मिलित थीं, इस आनंदमय विवाह समारोह से बाहर हो गईं। जब मूर्ख कुंवारियां वापस आईं और उन्हें पता चला कि विवाह समारोह आरंभ हो गया है, तो वे द्वार को खींचकर खोलने लगीं। उन्होंने भीतर जाने का प्रयास किया, द्वार बंद था, वे द्वार खटखटा रही थीं और वे द्वार के मध्य से चिल्ला रही थी और ये कहकर विवाह में बाधा डाल रही थी, स्वामी, हे स्वामी, द्वार खोल दे। कई वर्ष पहले मैंने सेंट एंड्रयूज में यह प्रचार किया था, जिसे मैं दोहरा खटखटाना कहता हूं, जो एक ऐसा अवसर था जहां मैंने बताया था कि पवित्र शास्त्र में लगभग 15 बार किसी व्यक्ति को उसके नाम को दोहरा कर संबोधित किया गया है। अब्राम, अब्राम, याकूब, याकूब। एलीशा एलिय्याह से कहता है, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता। अन्य वचनों में भी मार्था, मार्था, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? अबशालोम, अबशालोम। इसलिए जब नाम दोहराया जाता था तो यह व्यक्तिगत घनिष्ठता को व्यक्त करने वाला एक यहूदी मुहावरा होता था। इसलिए जब मूर्ख कुंवारियां आती हैं और द्वार बंद होता है तो वे रात में केवल
हे स्वामी कहकर नहीं चिल्लाती, परंतु वे कहती हैं, स्वामी हे स्वामी, तू मेरा स्वामी है, मैं यहां होना चाहती हूं, मुझे तेरे विवाह के लिए यहां होना चाहिए था, और तू मेरा स्वामी है। स्वामी, तू मुझे जानता है, मैं तुझे घनिष्ठता से जानती हूं, मेरा तुझसे करीबी व्यक्तिगत संबंध है। मैं फिर कहती हूं, मैं कोई हुड़दंगी, अपरिचित या परदेसी नहीं, जो इस विवाह में बलपूर्वक प्रवेश करने का प्रयास कर रही थी। पर यीशु कहता है, मैं तुझसे सच कहता हूं, निश्चय ही मैं तुझे नहीं जानता। दूल्हे ने कहा, हो सकता है कि तुम्हारे पास निमंत्रण हो, संभवतः तुम्हारे पास तेल रहित दीपक हो, और तुम मुझे स्वामी हे स्वामी कहती हो, पर मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। मैं मत्ती रचित सुसमाचार में पहाड़ी उपदेश पर वापस जाना चाहता हूं, जो इसी तरह से समाप्त होता है। या यीशु अध्याय 7:21 पद में कहता है, प्रत्येक जो मुझसे हे प्रभु कहता है, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही प्रवेश करेगा। उस दिन बहुत लोग, ना कि थोड़े ना कि कुछ, बल्कि बड़ी संख्या में लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम की भविष्यवाणी नहीं की? मैं एक प्रचारक था, मैं एक संडे स्कूल शिक्षिका थी, मैं एक अगुआ था, मैं एक डीकन था, मैंने ये सारे काम किए। मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म किए। तब मैं उनसे स्पष्ट कहूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्मियों, मुझसे दूर हटो। क्या आप यहां समानता को देख रहे हैं? विवाह में दूल्हा कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता। एक वर्ष पहले पहाड़ी उपदेश के अंत में यीशु ने कहा था, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं जानता और फिर तुम्हें अपनी क्रिसमस कार्ड सूची से हटा दिया या तुम्हारा नाम भूल गया, परंतु मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। अब स्पष्ट है कि जब दूल्हा, जो ख्रीष्ट को दर्शाता है, यह कहता है, तो वह दूल्हे के मन की बोध संबंधी जानकारी के अभाव के बारे में बात नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि यीशु कह रहा है कि मैं कभी तुमसे परिचित नहीं था, मैंने कभी तुम्हारा नाम कलीसिया की सूची में या उस भूमिका में नहीं देखा। वह यहां पर जानना शब्द का प्रयोग केवल बोध संबंधी अर्थ में नहीं कर रहा, परंतु व्यक्तिगत, पारिवारिक अर्थ में, छुटकारे संबंधी अर्थ में कर रहा है। संभवतः वह उनके नाम को जानता हो, संभवतः वह जानता हो कि वे कहां रहते हैं, संभवतः वह उनके प्रचार, उनकी सेवा और अन्य सभी बातों के विषय में जानता हो, परंतु यीशु कह रहा है, मैंने तुम्हें कभी बचाने वाले उद्देश्य से नहीं जाना। कुंवारियों के जीवन में किस बात की कमी थी? उद्धार की, बचाने वाले विश्वास की। स्पष्टता उनमें पवित्र आत्मा की नया जीवन देने वाली सामर्थ्य नहीं थी। यदि उनमें विश्वास की कमी होती, क्योंकि यदि उनमें बचाने वाला विश्वास होता तो भले ही वे देर से आती या विलंब करती, तो भी प्रभु उनसे कहता, तुम्हें देर से आने के लिए शर्म आनी चाहिए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम इतनी मूर्ख हो कि अपना तेल भूल गई। परंतु उसने ये नहीं कहा, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। मित्रों, ये दृष्टांत अन्य जातियों के
विषय में नहीं है। ये प्रोफेसर्स अर्थात विश्वास का अंगीकार करने वालों के विषय में है। इससे मेरा अभिप्राय कॉलेज में पढ़ने वाले शिक्षकों से नहीं है। मैं उन लोगों के विषय में बात कर रहा हूं जिन्होंने विश्वास का अंगीकार तो किया, पर वे जिस बात का अंगीकार करते हैं वह उनमें नहीं है। और यदि हम इस बात को मत्ती 7 से जोड़ दें, यीशु कहता है ये कोई असाधारण बात नहीं होगी। जिन्होंने झूठे अंगीकार किए उनकी संख्या बहुत होगी। अतः इस सत्र में जो समय बचा है उसमें मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अनुप्रयोग की रीति से आप स्वयं को किस समूह में पाते हैं। यदि आप कलीसिया के सदस्य हैं और यदि आपने विश्वास का अंगीकार किया है तो आपके लिए स्वयं को बुद्धिमान कुमारी समझना स्वाभाविक होगा और संभवतः उन मूर्ख कुमारियों से घृणा करना भी जो अपने दीपकों में तेल लेकर नहीं आई थीं। परंतु यदि आप इन मूर्ख कुमारियों में से हैं तो क्या होगा? यीशु के द्वारा दी गई इस चेतावनी के विषय में जो बात अत्यधिक स्पष्ट है वह यह है कि जब द्वार बंद हो जाता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। और वह अपने आगमन के बारे में बात कर रहा है जो दो तरीकों में से एक हो सकता है। उसका अंतिम आगमन जहां कलीसिया में ऐसे लोग होंगे जिन्हें वह नहीं जानता होगा, परंतु यदि वह 50 वर्ष या 100 वर्ष या 110 वर्ष तक और विलंब करता है तो हम में से हर एक का व्यक्तिगत रीति से न्याय होगा, क्योंकि एक बार मरना और फिर न्याय का होना तय है। तो प्रश्न यह है कि जब मैं मृत्यु आने पर अपनी आंखें बंद करूंगा और इस संसार पर अपनी अंतिम सांस लूंगा तो वह अगला चेहरा जिसे मैं देखूंगा वह यीशु का होगा और संभवतः वह मुझसे कहेगा कि तुम कौन हो। बाहरी अंधकार, बहुत देर हो चुकी है, द्वार बंद हो चुका है। अतः मेरी विनती है कि जो लोग इस दृष्टांत में मेरी बात सुनते हैं, आप इसके महत्व को अत्यधिक गंभीरता से लेंगे तथा स्वयं की जांच करके यह सुनिश्चित करेंगे कि आपके पास उद्धार करने वाला विश्वास है और आप उस बचाने वाले विश्वास का फल प्रकट करेंगे। अर्थात आप सिर्फ कलीसिया की सदस्यता पर या बाइबल कक्षा में भाग लेने पर या यहां तक कि मसीह भाग में सम्मिलित होने पर निर्भर नहीं है। विश्वास का अंगीकार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मेमने के विवाह के भोज में आमंत्रित किया गया है, परंतु प्रत्येक लोग इसका आनंद नहीं ले पाएंगे। यह एक डरावना अर्थात डराने वाला दृष्टांत है। इसका उद्देश्य में जगाना है कि हम जांच लें कि कहीं हमारी सुरक्षा की समझ झूठी तो नहीं है।